हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे जो पहला वाला फ्लैट है उसमें आई हुई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों को पता है मेरे घर के साथ वाली पड़ोसन इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चला देती है, जो कि मेरे घर में इतनी तेज़ आवाज़ आती है। तो इस वजह से फिर मेरे को तो आप लोगों से जब बात करनी होती है, जब थोड़ी सी मतलब शोर ना हो रहा हो, तो फिर मैं दूसरे फ्लैट में आ जाती हूँ। वीडियो तो बना लेती हूँ मैं इस फ्लैट में, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं जो मतलब ओरिजिनल वॉइस होती है वो तो हटा ही देती हूँ वीडियो से। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं मुंह धो रही थी। सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला रूटीन होता है, पहले तो मैं ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ, उसके बाद बालों में थोड़ा बहुत कंघी कर लेती हूँ। तो ये रहता है। अभी पेस्ट भी ख़त्म हो रखा है, तो मैं विहान का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ कई दिन से, 3-4 दिन हो गए हैं। वो बच्चों वाला पेस्ट होता है ना, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है, बट होता बड़ा टेस्टी है, बबल गम फ्लेवर है। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है 3-4 दिन से ब्रश करना, पेस्ट करना। तो लेके आऊँगी। एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं भूल गई। मैंने 2-3 बार ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरे को पेस्ट भी मंगवाना है। उसके बाद दुकान पे चक्कर लगता है, कई बार मैं फिर भूल जाती हूँ, क्योंकि सुबह याद आता है जब ब्रश करने का टाइम आता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश करके फिर बालों में अच्छे से कंघी भी कर लूँगी। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आपने जो ये डॉक्टर को दिखाओ, जो दिक्कत है। तो कल मैंने मेडिसिन ली थी, परसों, मतलब ऐसे पूरा दिन 2 बार ली। तो उससे पहले से देखो आराम है, निशान ऐसा तो नहीं है बिल्कुल दब गया, लेकिन पहले से बेटर है। आज और दवाई लूँगी तो उससे आराम हो जाएगा। एक्चुअली ये फूड एलर्जी है, कुछ खाने पीने की कुछ ऐसा है जो मैं खा रही हूँ और जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और वो मेरी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है। तो वो फूड एलर्जी टेस्ट है जो मुझे कभी डॉक्टर के पास जाके करवाने पड़ेंगे। लेकिन देखो वही है ना, बस कितने साल हो गए हैं, मतलब दिक्कत मेरे आज से नहीं है, कई सालों से हो रही है मुझे दिक्कत। लेकिन वही है, कभी टेस्ट वेस्ट करवाया नहीं, बस ऐसे ही। और ये ना किरण के साथ वाला फ्लैट है, देख लो आप लोग। यहाँ मेरी साइकिल रखी हुई है, मैंने रख दी सामने, क्योंकि मेरे घर में मतलब धूप धूप होते जाती है, यहाँ छाव रहती है, ये सन फेसिंग घर नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ देखो, ये वाला फ्लैट में पहले युवराज रहता था, 1 साल रह के गए हैं युवराज और मतलब वो। ये किरण के साथ वाला फ्लैट है, तो अभी खाली पड़ा है, ये किराए पे अभी चढ़ा नहीं है। तो देखते हैं कौन आता है मकान मालिक यहाँ पे। पर यही रहता है कि देखो हमारे घर के मतलब आमने सामने ऊपर ऐसे मतलब काफ़ी सारे फ्लैट हैं। तो यहाँ पे ये सामने वाला, ये देखो, ये फ्लैट है, और ये मेरा मतलब इस साइड ये ब्राउन वाला जो फ्लैट आपको दिख रहा है, ये मेरा फ्लैट है। तो ये देखो जी, बालों में चोटी हो गई है, कंघी कर ली है, और अच्छे से बालों में कोम में चोटी। अच्छा, कल कमेंट आया कि निधि अपना हेयर स्टाइल बदल लो। तो देखो हेयर स्टाइल तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं नहीं चेंज कर सकती अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को ना, मैं बाल बांध के चोटी बना के इसीलिए रखती हूँ क्योंकि इससे बाल टूटते नहीं हैं, हेयर फॉल भी कम होता है, और तेल भी अच्छे से बालों में लगा के रखती हूँ मैं, मुझे ठीक लगता है ये। और सामने यहाँ पे कई दिन हो गए थे मैंने झाड़ू नहीं लगाई, वरना मैं हमेशा लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ये जो साइड वाला एरिया है ना, यहाँ पे वैसे तो देखो कोई बैठता नहीं है, अब सर्दियों में तो बैठते हैं यहाँ पे, खाट लगा के सारे लोग, कुर्सी लगा के, धूप, क्योंकि यहीं सामने अच्छी धूप आती है। बट अब गर्मी का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे बस मैं वैसे थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना सफाई अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है। और इधर हमारी सोसाइटी में ना, मतलब महीने में 2 बार आते हैं बस गली साफ करने, 2 आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आते होंगे। तो गली तो हमारी फिर भी साफ़ हो जाती है, वैसे कई बार मैं भी कर देती हूँ गली तो साफ़, लेकिन ये वाला जो एरिया ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, जो फ्रंट सामने वाला एरिया है। और कई बार मैं इन सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूम के कई बार एक्सरसाइज भी करती हूँ। और आप बोल रहे थे निधि अपना खाने का रूटीन शेयर करो कि आप क्या खा रहे हो वेट लॉस के लिए। तो देखो मैंने फ़िलहाल के लिए वेट लॉस की टेंशन लेना ही छोड़ दिया है, अब मैं किसी भी तरीके की टेंशन नहीं ले रही, बस मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ फ़िलहाल। मीठा नहीं खा रही हूँ, बाकी मैं सब खा रही हूँ, 3 टाइम मैं ढंग से खाना भी खा रही हूँ। क्योंकि पता है, जितनी आप टेंशन लेते हो ना किसी भी चीज़ की, वो चीज़ नहीं होती फिर। आप मतलब मैं टेंशन फ्री रह के बस अपना काम करना चाहती हूँ, और बस मेरे को ये, बस मैं अपने ऊपर वैसे थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा वजन कम। कोई भी चीज़ हो देखो टाइम लेती है।
तो इसीलिए अभी मैं वेट लॉस जर्नी, आप लोग कह रहे थे, मैं नहीं शेयर कर रही वीडियो में भी, क्योंकि देखो फिर ऐसे ही मजाक बनता है बार बार, क्योंकि मैं शुरू करती हूँ फिर कई बार आप लोग भी कमेंट करते हो कि फिर निधि आपने ये खा लिया वो खा लिया, आप डाइटिंग सही से नहीं कर रहे। तो हो जाएगा वजन कम तब मैं वेट लॉस जर्नी ले आऊंगी, कम से कम तब लोग मानेंगी भी तो ना बात को। अभी मैं खुद मोटी हूँ और मैं क्या बताऊँ लोगों को कि भाई पतले कैसे होना है। पहले मैं, लोग मुझे यही तो बोलेंगे फिर पहले तू खुद तो पतली हो जा फिर दूसरों को सिखाई हो। इसलिए मैं बस अभी वेट लॉस का टॉपिक मैंने क्लोज कर दिया है अपने चैनल से फिलहाल के लिए, कुछ महीनों के लिए। और अभी मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ जब तक मैं खुद अपना वजन कम ना कर लूँ। उसके बाद ये देखो फ्रिज के ऊपर ना कुछ कुछ दिनों में मेरे को साफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना सारा लिपस्टिक काजल, ये छोटा मोटा जो सामान है कॉस्मेटिक का जो मतलब यूज़ कर लेते हैं हम सुबह उठ के। मोस्टली देखो मैं फेस पे कुछ ज़्यादा तो अप्लाई करती नहीं हूँ, सनस्क्रीन मैं ज़्यादा अप्लाई करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर इतना खुद ही कम ही निकलती हूँ, घर पे ही रहती हूँ ज़्यादा। जो धूप का टाइम होता है उस टाइम तो मैं घर पे ही होती हूँ। और फेस पे देखो मैं बस अपना लिपस्टिक लगाती हूँ और काजल, ये दो चीज़ें तो मैं करती हूँ, इसके अलावा तीसरी चीज़ का मुझे इतना शौक है नहीं। तो ये इसमें मेरी भर भर के लिपस्टिक आईलाइनर काजल बस यही रखा हुआ है। और कुछ ये दवाई रखी हुई है फ्रिज के ऊपर, एक दो ये आयरन की है, ये मैं लेकर आई थी सरकारी हॉस्पिटल से। और बस यही सामान है थोड़ा थोड़ा, बस इसको सेट कर देती हूँ, कितना अजीब सा हो जाता है ना, मतलब बेकार लग रहा था तो सेट कर दिया। उसके बाद ये देखो आप लोग, ये पत्थर ये टूट के गिरा है, और ये देखो अगर ये यहाँ पे मैंने छप्पर ना लगवा रखा होता ना मेरे घर के ऊपर तो ये हमारे सिर पे भी गिर सकता था। सोच के देखिए, ये ऊपर तीसरी मंजिल से नीचे गिरा है ये पत्थर। तो आप खुद सोचो कि ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था, किसी के सिर में भी लग सकता था हमारे ये पत्थर ऊपर से जब नीचे गिरा। तो यहाँ मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ वीडियो में कि भाई ये बिल्डिंग्स मरम्मत मांग रही है, लेकिन लोग करवाते नहीं है मरम्मत। सरकार भी नहीं ध्यान दे रही कि सरकार ही मरम्मत करवा दे यहाँ की। तो गलती सरकार की मैं बोलूँगी, लोग यहाँ रहने वाले लोगों की नहीं है, क्योंकि ये काम ना मैनेजमेंट का होता है, सोसाइटी के लोगों का होता है, मतलब जो ऊपर बैठे होते हैं लोग वो रख रखाव करते हैं बिल्डिंग्स का। बट यहाँ पे सरकार ने ऐसे छोड़ रखी है बिल्डिंग्स की, कोई रख रखाव नहीं करते हैं। तो भाई मेरा तो फिर भी चलो फ्लैट ठीक है, नीचे का है तो मैंने छप्पर लगवा रखा है आगे पीछे, तो कुछ भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो मतलब हमारे सिर पे तो नहीं गिरेगा। चलो आज मैं आपको उस पड़ोसन का घर भी दिखाती हूँ जिस पड़ोसन ने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो ये जो मेरा देखो जो फ्लैट है इसके साथ वाला ही जो फ्लैट है वो पड़ोसन है जो पूरा टाइम, ये देखो ये वाला, अब देखो मेरे को कितनी दिक्कत आती होगी। यहाँ मैंने बंदर जाल लगवाया है, अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ टीन की शीट लगवा लेती, ताकि बिल्कुल थोड़ी आवाज़ तो कम आती कम से कम। तो ये देखो ये दरवाज़ा अपना घर का खोल के फुल आवाज़ में वूफर में टीवी चला लेती है, बहुत तेज़ आवाज़ लाउड एकदम, मतलब ये सोचो मेरे सामने है किरण का घर, उसको ही इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, मेरा तो घर देखो बिल्कुल साथ में हो गया। तो ये दिक्कत है देख लो आप लोग। तो इतना तेज़ आवाज़ में गाने चला देती है ना साथ वाली, तो बहुत दिक्कत आती है। और इसी वजह से अब मेरे को वो लेडीज़ पसंद भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरे सिर में दर्द रहता है। मैंने उसको दोनों बातें कई बार बता रखी है कि भाई मेरे सिर का दर्द रहता है, मैं ऊंची आवाज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, तब भी फुल आवाज़ में तेज़ चलाएगी जानबूझ के। तंग करने के तरीके होते हैं ये। और आज मैंने कसम खा ली है इस लेडीज़ की, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई काम नहीं आऊँगी अब। चाहे मैं इसके बहुत फेवर करती थी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, मतलब ये मतलब मुझे बोलती नहीं थी, मतलब कुछ भी कुछ होता ना फेवर के लिए मैं हमेशा इसके बहुत काम आई पहले, लेकिन अब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कितना मीठा बोले मेरे सामने, मैं समझ चुकी हूँ कि भाई अपना काम निकालने के लिए लोग बहुत मुँह के मीठे बनते हैं, बट ये कितना मीठा बने, लेकिन मैं तो भाई अब पहले अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी चुनूंगी। हमेशा मैं क्या करती हूँ ना, दूसरों के काम आने के चक्कर में अपना नुकसान करती हूँ, और सामने वाला बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे किसी का नुकसान हो कुछ हो। तो इसी वजह से फिर अब मैं भी अपने लिए स्टैंड लूँगी, मैं बात नहीं करती अब इससे बिल्कुल भी। पहले भी कमी होती थी बात तो मेरी, बट अब देखो मैं तो देखो साथ वाला फ्लैट है उसकी सफाई कर रही हूँ, वो अच्छे से सेट हो जाएगा ना घर, तो मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना रहने दिन में बैठ जाया करूँगी शांति से, थोड़े 2-4 घंटे शांति से उधर बैठ गई, क्योंकि फिर वही है ना कि मेरे को भी थोड़ा सा बस वो शांति सी सुकून चाहिए होता है, मुझसे आवाज़ इतनी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसी वजह से ही मैं अब घर साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ।
रात को ना सही, दिन में तो वहाँ बैठ ही जाया करूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर सारे बर्तन, ये रात के बर्तन थे मैंने छोड़ दिए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट ये बर्तन सारे के सारे धो देती हूँ। सिंक खाली होगा, घर के काम मैं करने हैं, फिर उसके बाद विहान के उठने का भी टाइम हो जाएगा, फिर मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है। मैंने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, रात की दाल रखी हुई थी वही गर्म करके, मैंने कुलचे रखे थे मेरे घर में, जैसे वो रेडीमेड आते हैं ना, मैंने 2 कुलचे तवे पे गरम करे और दाल के साथ खा लिए, अच्छे लगे। तो मैंने नाश्ता तो बस ऐसे ही कर लिया अब, लेकिन प्रॉपर खाना अभी मैं विहान के लिए बनाऊंगी। और ये देखो आज मैंने इतने दिनों बाद बिंदी लगा ली बालों, सॉरी बाल कह रही हूँ, माथे पे। ये मैंने मैरून कलर की बिंदी लगाई है, और लिपस्टिक मैंने बिल्कुल न्यूड शेड लिया हुआ है, देखो लग पता भी नहीं चल रहा है मैंने लिपस्टिक लगाई है, ब्राउन कलर का शेड लगाया है। और लो जी विहान भी उठ गया है सो के। तो बस अभी विहान से पूछती हूँ नाश्ते में क्या खाएगा, नाश्ता बनाऊंगी विहान को। अब मेरा दिन जो है ना, विहान के उठने के साथ मेरा दिन एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि अब मैं काम पे लग जाती हूँ पूरा टाइम, फिर बच्चे को की देख रेख करना, कभी बच्चे को नहलाना, फिर खिलाना पिलाना, पढ़ाना। तो इस तरीके से पूरा दिन विहान के इर्द गिर्द ही घूमता है मेरा। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।